हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि कल हमारी क्लास जो फ्रैक्शन नंबर का जो बेसिक था, जो टॉपिक था, वो हमने पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है। और आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो आप लोग आराम से कल वाली क्लास देख ली होगी और आज वाली क्लास आराम से देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कर आते हैं और हमको कैसे करने होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 25 मल्टीप्लाई 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड 25, यानी कि यहाँ पर देखो दो चीज़ें दी हुई है। एक तो 25 गुणा 3.5, इसके बीच में प्लस है, और एक है 50.4 भाग 24। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको जब भी जोड़ बाकी गुणा भाग चार दिए हुए हो, तब सबसे पहले भाग को सोल्व करना, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ को। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 50.4/24। अब मैंने कल क्या आपको बताया था, जब भी पॉइंट हो तो पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट के पीछे एक अंक है, एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को कट कर दो, तो दोनों को दो से कट कर दो, या चार से कट रहे हैं तो चार से काट दो। तो चार से काटेंगे तो यहाँ पर चार एकम चार, और पीछे एक बचेगा, चार दूनी आठ, दो बचेगा, छः चौके 24, 126 बार कटेगा। और ये कटेगा चार छः चौके 24, 60 बार कटेगा। ठीक है। कितनी बार कटेगा? 60 बार। अब ये अगर अपन छः से काटे तो डायरेक्ट छः से काट सकते हैं, तो छः से काटेंगे तो छः दूनी 12, और छः एकम छः। ठीक है। 21 बार, और ये 10 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब आपको वापस पॉइंटों में निकालना है, तो यानी कि ये देखो, नीचे 10 है, जब एक नीचे जीरो है तो ऊपर भी एक अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, 2.1। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कि 2.1 होता है, उसको भिन्न में बदलने के लिए आपको एक पीछे पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो आएगा। वैसा वैसा क्या है, अगर हमें डायरेक्ट भिन्न दी हुई है, तो यहाँ पर एक जैसे 21/10 है, तो हमें इसको पॉइंटों में लिखना है। तो नीचे जितने भी जीरो है उतने आप उतने मतलब अंक छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, तो यहाँ पर 2.1 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन नीचे हमेशा ध्यान रखना एक ही होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर दो है ना, तो पहले 21 को दो से काटो। ठीक है। उस हिसाब से कटना पड़ेगा। तो 2.1 आ रहा है, भाग सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 2.1 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 25 गुणा 3.25 प्लस भाग सोल्व किया तो कितना आ रहा है? 2.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.1 आ रहा है। अब इनको भाग गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 25 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 5 125, हासिल 12 लगेगी। फिर 25 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 25 दूनी 50, 50 और 12 62, हासिल 6 लगेगी। फिर 25 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 75, 75 में 6 को जोड़ेंगे तो 81। अब मैंने आपको क्या कहा था, गुणा में पहले गुणा करने, उसके बाद पॉइंट लगाने। तो पॉइंट के बाद दो अक्षर है, तो यहाँ पर दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा लो। तो 81.25 प्लस 2.1, ठीक है, 81.25 प्लस 2.1। अब इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो, ऐड करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर देखो, जैसे 8.25। अब आपको क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब दो आगे है तो दो आगे, और एक पीछे तो एक पीछे, ऐसे आपको ऐड करना है। नहीं तो क्या करते हैं काफ़ी बच्चे, 5 में से एक को ऐड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो 5 का तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 का 2 और 1 3 हो जाएगा पॉइंट। फिर 2 और 1 3, और 8 का 8, 83.35, 83.35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83.35 यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 256 256 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर इक्वल टू 1024 भाग क्या होगा जब इस गुणा
4, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब हमें नहीं पता, चलो छोड़ो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग में लेके आओ। अब भाग से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो 6 चौके 24, एक बचेगा, 4 चौके 16, 64 बार। तो 64 गुणा 0.5 बराबर 1024 और भाग x मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये भाग भाग में है, भाग में हम कैसे लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट बट्टे x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क को x मान सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 गुणा 0.5 गुणा x बराबर 1024। ठीक है। अब अगर इसको गुणा करना है तो पहले गुणा भी कर सकते हैं, इनको दोनों को गुणा कर दीजिए। तो क्या करा, पहले सीधे गुणा करेंगे तो 5 को 64 से करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 320। और पॉइंट एक अंक के बाद में तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपकी संख्या क्या बचेगी, 32 बचेगी। 32 बचेगी, 32 गुणा एक्स है तो यहाँ पर 32 गुणा एक्स। अब ये 32 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1024/32। अब इससे आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले 32 दूनी 64, 32 तिया 96, पहले तो 3 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप भाग ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, ध्यान पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग दे देते हैं 32 का भाग देना 1024 में, 1024। अब पहले 3 बार जाएगा तो 92 आ जाएगा, 32 तिया 96 होता है, सॉरी 96। ठीक है, तो 102 में से 96 को घटाएंगे तो 4 और 2 6 और फिर 4 आ जाएगा। तो 32 दूनी 64 होता है, यहाँ पर 64 बार पूरा चला जाएगा। तो पीछे आंसर कितना आ जाएगा, 32। 32 आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 8/125 का दशमलव क्या होगा, तो 8/125। अब हमें नहीं पता है कि दशमलव क्या होगा, तो पहले तो क्या लगाएंगे, सीधा पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। अब 80 में से भी 125 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर पॉइंट लगाने के बाद 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा। अब 80 का 125 का पहाड़ा बोलेंगे, 800 आए या 800 से कम आए। तो अगर 125 का पहाड़ा, सॉरी 100 का पहाड़ा अगर सीधा 7 बार बोलते तो 700 हो जाएगा, लेकिन 25 का पहाड़ा बोलते तो ज़्यादा चले जाएगा। अब 6 बार बोलेंगे तो 125 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 प्लस 150, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150, यानी 750 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 से करेंगे तो पीछे 50 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। तो अब 500, अब 25 चौके 100 और 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, यानी कि 500 आ जाएंगे। अगर 125 को आप 4 से गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 0.064, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको भाग देना आना चाहिए और गुणा करने आनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 1/3/4 बराबर है। 1/3/4 का मतलब 1 होल और 3/40 ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर इस रूप में ये क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, तो इसका बीच में सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब 40 एकम 40, 40 और 3 43, यानी कि 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो 43/40। ठीक है, अब 40 का भाग देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 होल, यानी कि एक तो आ गया। अब पॉइंट कितना आएगा वो हमें देखना है। तो इसको अगर अपन भाग देंगे 3/40 को, ठीक है, ये तो एक है वो अलग है। अब यहाँ पर देखिए 40, अब पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 30 में से 40 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। अब एक 0 से एक 0 काट दो, और 7 चौके 28 होता है, 7 चौके 28। ठीक है, पीछे 2 बचेंगे, फिर 0, फिर 5 चौके 20, यानी कि 0.75 आ रहा है। अब यहाँ पर एक में से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.075 आ जाएगा, आपका एकदम
राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सबको ऐड करना है। अब ऐड करना है तो मैंने आपको क्या कहा, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो पहले है 0.4 तो 0.4, दूसरा है 0.04। अब देखो 0.04 और यहाँ पर 0, फिर तीसरा 0.0, ये पॉइंट है, ठीक है, 0. ये देखो ये पॉइंट है, अब 0.004 ऐसा है। अब इनको ऐड करेंगे तो 4, फिर 4, फिर 4.0, 0.444, यानी कि ये ऐसे भी आ सकता है। और अगर इसको भिन्न में लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.444 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना है 444, नीचे आपको पता है कि पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो नीचे 3 डिजिट लगा लो। नीचे 3 डिजिट लगा लो। अब 3 डिजिट लगाएंगे तो ये 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से 444 और 1000 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 111 बार कटेगा। नीचे 4 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 10 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, यहाँ पर 20, 5 चौके 20 और 0 का 0, यानी 111/250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो वाला आपका ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जोड़ना तो सिंपल था, लेकिन इसको फ्रैक्शन में काट कर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ नहीं है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट इसमें आपका सबको इनका योग करना है, सम करना है, तो 3.01, फिर 6.2, फिर 8.215। अब ऐड ही करना है तो 5 का 5, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, और फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 3 और 8, 3 और 6 9, 9 में से 8 को ऐड करेंगे तो 17, यानी कि 17.425, 425 नहीं कह सकते, 425 या फिर 425 कहेंगे, 17.425, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 5.6, 0.65 या 6.5 और 2.67 का योग क्या होगा, सम क्या होगा, सम पूछा है, ऐड करना है सबको, तो 5.6, 0.65, 2.675, इनका ऐड करना है तो 5 का 5, फिर 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, हासिल यहाँ पर 1 लग जाएगी, फिर 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19, फिर हासिल 1 लग जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 8.925, 928, और सॉरी यहाँ पर 8 है, 5 नहीं है, 6, 2.678 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 8.2928, 8.928, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ घटाना है। घटाने में भी वही तरीका है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, फिर आप उसमें माइनस कर दो 0.04। अब 2 में से 4 को नहीं घटा सकते तो एक यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8, फिर 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2, फिर 6 का 6 पॉइंट और 0, यानी कि 0.628, 628, 628, 0.628, 628। ठीक है, आगे बोलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि फटाफट हो रहे हैं। 1.864 में क्या जोड़ा जाए कि ये 6 के बराबर में हो जाए, यानी कि किसमें 1.864 में क्या ऐड किया जाए कि ये 6 के इक्वल में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1.864
4 प्लस मान लो x को ऐड करते हैं तो ये 6 हो जाता है। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस 186 अब 6 में से घटाना है तो 6 माइनस 1 पॉइंट हमेशा बाद में लगेगा 0 0 0। ठीक है, आप पॉइंट इसके भी यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8 6 और 4 है। अब यहाँ पर 4 इसमें नहीं जाएगा तो एक यहाँ से उधार देंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। ये यहाँ पर देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। फिर ये इसको देगा तो इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 10 हो जाएगा। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6, फिर 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 4.136 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 0.6 इंटू 0.02 गुणनफल, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब गुणाई करना है, यानी कि ये देख लो 6 और 2 को 12, 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12। हमेशा ध्यान रखना कोई भी संख्या के आगे 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट कितना लगाना है, तो यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 और आगे कुछ नहीं है तो आगे एक 0 लगा लो, फिर पॉइंट लगा लो, तो 0.012 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ऐड करने को बोल रहा है, तो 18.82 फिर 0.10 का मान भाग देना है। यहाँ पर क्या देना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे 0.10। अब देखो नीचे और ऊपर दोनों इक्वल 0 है, तो आप या तो इक्वल 0 को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगेंगे, और इस 0 को हटाएंगे तो ऊपर 0 2 लगेंगे, दोनों 0 से 2 0 कट जाएंगे। इससे अच्छा है आपको ये याद रखना है कि जब भी नीचे और ऊपर दोनों इक्वल, यानी कि पीछे 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, ऊपर भी 2 अंक, पीछे 3 अंक, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो आप सीधा से सीधा पॉइंट काट दो। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1882/10, और 10 में नीचे है तो 1 अंक है, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, 188.2 यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 188.2 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 यानी कि 1000। अब यहाँ पर देखो इसको करेंगे तो नीचे देखो इसमें पॉइंट, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यानी पॉइंट उसके आगे 3 आ जाएगा, प्लस इसमें 2 0 है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के तो 5 तो ये पड़ा है, 1 और 0 छोड़ देंगे फिर पॉइंट, फिर इसमें 9 और नीचे 3 0 है तो 9 और 2 0 और लगाएंगे ताकि 3 0 पूरी हो जाए, 3 अंक पूरे हो जाए, तो यहाँ पर पॉइंट। अब इन सबको जोड़ना है तो 0.3 फिर 0.05 फिर 0.009। ठीक है, तो यहाँ पर 9 5 और 3 पॉइंट ये आ जाएगा, 3 पॉइंट के बाद में 359, तो पॉइंट के बाद में 359 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 77/5 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको डिवाइड कर दो सीधा, तो 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा, 5 25 2 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाए 0, 5 चौके 20, 15.4, सीधा डिवाइड करना है 15.4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36/10 को कैसे लिखेंगे, तो 36/10 नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, तो 1 अंक छोड़ेंगे तो 3.6 आ जाएगा, यानी कि 3.6 देख लीजिए 3.6 ये रहा ऑप्शन नंबर 6। अब पीछे 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं, इसके आगे 0 लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बीच में 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि 3.0 ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब इनको सिर्फ ऐड करना है, वापस वही फ्रैक्शन में पूछा है तो 0.5 0.05
0.005, इनको ऐड करेंगे तो 555.555। अब यहाँ पर देखिए 0.555, जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना है, तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, तो 3 जीरो आ गए। अब इन ये सब 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 111 और नीचे 5 दूनी 10 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 111/200, 111/200 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको अवरोही क्रम में देखना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। क्या देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 12.075, फिर 12.705, फिर 12.750। अब आपको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा। अब पहले तो आपको सबसे पहला अक्षर अंक चेक करना है, तो ये इक्वल है, फिर छोड़ दो। दूसरे अंक को देखना है, ये भी इक्वल है, छोड़ दो। फिर इसको देखना है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है और ये सबसे छोटा है, इन दोनों से छोटा है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा, 3 में आएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो सबसे लास्ट में आएगा। अवरोही डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम। फिर इसको देखो, उससे आगे ये 5 है, यहाँ पर 0 है, यानी कि ये तो पहले स्थान पर आएगा और यहाँ पर दूसरे स्थान पर आएगा, क्योंकि 5 0 से बड़ा है, तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। अब देख लो 12.750, 12.705, 12.705, बाकी दोनों तो कट जाएंगे। अब उसके बाद में फिर 705, ये 075 है, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।